नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी। खबर थी कि बांग्लादेशी सेना में तख्ता पलट होने वाला है। खबर मीडिया में छपी उस रिपोर्ट के आधार पर थी जिसमें खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि भारत की मदद से बांग्लादेश की सेना के अंदर तख्ता पलट की साजिश नाकाम हो गई। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी सेना प्रमुख वकार-उज़-ज़मान के बीच पैदा हुए टकराव ने इस खबर पर यकीन करने के लिए हम सबको मजबूर कर दिया। और या फिर हो सकता है कि ये खबर सच भी हो। गुपचुप अटकलों के बीच भले ही बांग्लादेशी सेना की मीडिया शाखा ISPR ने इस खबर का खंडन किया हो, लेकिन इस बात को कोई छिपा नहीं सकता कि अंतरिम सरकार के समर्थक सेना प्रमुख से नाखुश हैं। और रही सही कसर इस खबर ने पूरी कर दी है। खबर है कि बांग्लादेशी सेना के सेना प्रमुख रूस दौरे पर जा रहे हैं। दुनिया वाले में आज बात इसी खबर की। आज जानेंगे कि आखिर वकार-उज़-ज़मान क्यों कर रहे हैं रूस का दौरा। क्या रूस निभा सकता है भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कोई बड़ी भूमिका, ये भी जानें। या फिर रूस की मदद से भारत से रहम की उम्मीद पाल रहा है बांग्लादेश। और फिर क्या होगा भारत बांग्लादेश संबंधों का अंजाम, बात इसकी भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं इस दौरे की। सबसे पहले जरूरी बात यह कि यह दौरा तब हो रहा है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पूरी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। भारत चीन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ यूनुस की मुलाकात के बाद ही वकार-उज़-ज़मान इस सप्ताह रूस की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे, जिसे बांग्लादेश अपनी वैश्विक पहुंच को बढ़ाने वाला कदम बता रहा है। और बांग्लादेश रूस के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने वाला भी। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन और जनरल ज़मान ने सैन्य सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की है। बांग्लादेश का रूस के करीब जाना, सैन्य स्तर पर बातचीत को बढ़ाना कई संकेत दिए। ये दर्शाता है कि बांग्लादेश बड़े स्तर पर जाकर सहयोग को बढ़ाना चाहता है। सबसे पहले तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश रक्षा विविधीकरण की कोशिश कर रहा है, यानी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश पारंपरिक रूप से अपनी सैन्य जरूरतों के लिए चीन और कुछ हद तक भारत पर निर्भर रहा है। रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना बांग्लादेश की उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो अपनी रक्षा आपूर्ति को विविध यानी डाइवर्सिफाई करना चाहता हो। रूस जो वैश्विक स्तर पर हथियारों का एक प्रमुख निर्यातक भी है, उसके साथ करीब जाना इसे और बड़ा बना रहा है। भारत खुद सबसे ज्यादा रूस से हथियार खरीदता आया है। भारत के हथियार और टेक्नोलॉजी में रूस की सबसे बड़ी भूमिका है। बांग्लादेश की कोशिश सफल रही तो रूस बांग्लादेश को उन्नत हथियार प्रणाली जैसे टैंक, लड़ाकू विमान या नौसैनिक उपकरण और तकनीकी सहायता दे सकता है। ये भारत के लिए जितनी चुनौती भरी चीज रहेगी, उतना ही चुनौतीपूर्ण ये चीन के लिए भी रहेगा। इससे बांग्लादेश अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ भारत चीन पर से अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। अब यहाँ आप ये समझिए कि बांग्लादेश बड़े स्तर पर अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारत और चीन पर ही निर्भर है, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्षेत्रीय संतुलन को बनाने का भी हो सकता है। संभावनाएं हैं कि इस समय भारत और चीन को बैलेंस आउट करने के लिए वो रूस की तरफ बढ़ रहा। भारत चीन के बीच क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश यहाँ हो रही हो। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत और चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच अपनी स्थिति को बहुत बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमने हाल फिलहाल में देखा। पहले चीन का दौरा हुआ और फिर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात। खास बात यह कि ये यात्रा बांग्लादेशी सेना प्रमुख द्वारा बांग्लादेशी सेना द्वारा मौजूदा समय में उपयोग किए जा रहे चीनी मूल के रक्षा उपकरणों से विविधता लाने के प्रयासों का हिस्सा हो सकती है। बांग्लादेश में चीनी रणनीतिक उपस्थिति के दायरे को व्यापक बनाने के लिए यूनुस के प्रयासों के बीच ये रूस बांग्लादेश के बीच बढ़ते संबंधों को दर्शा रहा है। लेकिन इससे भारत को चिंता होनी चाहिए या नहीं, ये हम आगे आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि इतना हार्ड लाइन ड्रॉ करके हमें सोचना चाहिए, क्योंकि पहली लड़ाई हथियार से नहीं, व्यापार से लड़ी जाती है। बांग्लादेश कभी भी उस परिस्थिति में नहीं जाएगा जहां भारत के साथ उसके रिश्ते पाकिस्तान जैसे बन जाएं। अंतरिम सरकार भले ही पाकिस्तानी रोड मैप पर चल रही हो, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा साबित होगा। सैन्य स्तर पर बांग्लादेश चाहे जितनी तैयारी कर ले, पर सच तो ये भी है कि चीन या पाकिस्तान भारत की तरह उसके लिए लड़ने नहीं आने वाले हैं। और फिर ये भी बहुत दूर की बात हो गई है।
बांग्लादेश को तोड़ने और लाइन पर लाने के लिए भारत के पास अभी कई मौके हैं। सबसे पहले व्यापार के क्षेत्र में, इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। भारत सरकार पहले ही बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट कार्गो सुविधा को खत्म कर चुका है। ट्रांसशिपमेंट सुविधा के खत्म होने से बांग्लादेश भारत की जमीन का इस्तेमाल बाकी देशों तक व्यापार के लिए अब नहीं कर सकता है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझ लीजिए। ट्रांसशिपमेंट सुविधा सबसे पहले क्या है, ये हम आपको बताते हैं। भारत ने जून 2020 में बांग्लादेश को ये सुविधा दी थी। ये बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशन का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों को निर्यात कार्गो की अनुमति देता है। इस सुविधा का उपयोग करके बांग्लादेश नेपाल, भूटान, म्यांमार और कई अन्य देशों को माल भेज रहा था। अब बांग्लादेश भारतीय भूमि का उपयोग करके इन देशों को माल निर्यात नहीं कर पाएगा। ऐसा करके भारत ने मोहम्मद यूनुस को यह साफ बता दिया कि भारत कितने बड़े और भयानक फैसले ले सकता है। हालांकि भारत ने फैसला तब लिया जब ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की है और इसके अलावा भारत की उत्तर पूर्व राज्यों को लेकर मोहम्मद यूनुस के आपत्तिजनक टिप्पणी ने भी भारत को यह फैसला लेने पर मजबूर किया होगा। मोहम्मद यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्या कहा था, यह हम आपको बताते हैं। यूनुस ने कहा था, भारत के 7 राज्य जो भारत के पूर्वी हिस्से में हैं और जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, वे जमीन से घिरे हुए हैं। उनके पास समुद्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम इस पूरे इलाके के लिए समंदर तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। इससे बहुत सारी संभावनाएं खुलती हैं। इससे चीन की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। चीजें बनाइए, सामान तैयार कीजिए, बाजार ले आइए, चीजों को चीन ले जाइए और फिर वहां से पूरी दुनिया में भेज दीजिए। ये बयान भारत को घुमा रहा था। इधर मोहम्मद यूनुस भारत को अकड़ दिखा रहे थे और उधर भारत ने बांग्लादेश की अकड़ भी ढीली कर दी। सबसे बड़ा सच तो ये है कि भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $14 बिलियन का था, जिसमें भारत से निर्यात ज्यादा था। भारत बांग्लादेश को चावल, कपास, बिजली और बाकी जरूरी सामान की आपूर्ति करता है और इस पर भारत का नियंत्रण है। टैरिफ भारत बढ़ा सकता है। पहले से ट्रंप के टैरिफ में फंसा बांग्लादेश ये नहीं चाहेगा कि उस पर व्यापारिक बोझ और बढ़े। नतीजतन भारत के सहयोगियों तक जाकर बांग्लादेश मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर रूस के जरिए से भी वही हो रहा है। बैलेंस आउट करने की ये नीति जरूर नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं माना जाना चाहिए। कह सकते हैं कि भारत के सबसे पक्के दोस्त तक बांग्लादेश अपनी पहुंच को पक्का करके भारत के साथ हार्ड लाइन को मिटाना चाहता है। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, अटकलें लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश को सॉफ्ट होना होगा, क्योंकि भारत द्वारा लिए गए सख्त फैसलों की शुरुआत अभी हुई भी नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।